हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल जो भी मैं कहना चाहूँ में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सूरत शहर, सुबह 5 बजे। ओ हेलो, हाय। आप चलेंगे मेरे साथ? क्या सोच रहे हैं? अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ जाऊंगा? क्लाइंट के पास जा रहा हूँ। इतना सोचो मत। मैं एक सेल्समैन हूँ और सेल्समैन की जॉब का कोई टाइमिंग नहीं होता। किसी भी वक्त कहीं भी जाना पड़ता है। आप अगर साथ रहेंगे तो मंजिल जल्दी ही आ जाएगी और वक्त का पता भी नहीं चलेगा। चलिए, मैं आज आपको मेरी यानी एक सेल्समैन की आत्मकथा सुनाता हूँ। ये तब की बात है जब हमारी कॉलेज ख़त्म हो गई थी। अब कुछ काम नहीं करते तो लोग बेरोज़गार कहते। वैसे मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में MBA की पढ़ाई की थी, तो मैंने सेल्समैन ही बनना ज़रूरी समझा। मैंने एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे इंटरव्यू का कॉल आया। मैं बहुत खुश हो गया था। अगर सब कुछ सही रहा तो मुझे ये जॉब ज़रूर मिल जाएगी। ये जॉब मेरे लिए बहुत मायने रखती थी क्योंकि मेरे करियर की शुरुआत ही थी। मैं सुबह जल्दी उठ के नाश्ता वास्ता करके इंटरव्यू देने के लिए जाने को तैयार हो गया और जल्दी से मेरी बाइक लेके कंपनी की ऑफिस पे पहुंच गया। कंपनी में पहुंचते ही मैंने देखा कि मेरे जैसे बहुत लोग आए हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए। मेरा नंबर आया और मुझे अंदर बुलाया गया। थोड़ी सी घबराहट तो हो रही थी, पर मैं कॉन्फिडेंट होके अंदर गया। इंटरव्यूअर और मेरे बीच बातचीत तो बहुत चली, पर अब सैलरी की बात आई। उन्होंने कहा वो मुझे 8,000 रुपया महीना दे सकते हैं। अगर मैं टारगेट अचीव कर लूं तो वो 1 साल बाद मेरा पगार बढ़ा देंगे। मैंने सोचा, इतना मेहनत करके MBA किया और सिर्फ इतना ही पगार? पर क्या करता, ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने हाँ कर दी। मुझे दूसरे दिन से ही ऑफिस ज्वाइन करना था। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मन ही मन में मैं बहुत खुश था क्योंकि आज मेरी ऑफिस का पहला दिन था। मेरे ऑफिस आते ही बॉस ने मुझे उनकी कैबिन में बुलाया और मेरे अंदर जाते ही उन्होंने कुछ ब्रोशर पकड़ा दिए और कहा, भाई ये हमारी प्रोडक्ट के ब्रोशर है, तू उसे पढ़ ले। मैंने पूरा दिन ब्रोशर पढ़ा और समझा भी। और जब शाम को मैं अपने घर के लिए निकलने वाला था तो मेरे बॉस मेरे पास आए और उन्होंने कहा, चल भाई, हमें एक क्लाइंट के पास जाना है। मैं कुछ नहीं बोला। मैं चुपचाप उनके साथ गाड़ी में बैठ के क्लाइंट को मिलने चला गया और आते आते हमको बहुत लेट हो गया था। जॉब के पहले दिन ही मैंने बहुत कुछ सीख लिया था। समझ गया था कि एक सेल्समैन की जॉब का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। कभी भी कहीं भी आना जाना पड़ता है।
सेल्समैन अगर ऑफिस टाइम से चलने लगा तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत चैलेंजिंग जॉब है एक सेल्समैन की। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार एक क्लाइंट के पास गया था। उसने पूछा, बता भाई, इसमें ये वाला फीचर्स कैसे काम करता है? मैं एकदम से फ्रीज हो गया था क्योंकि मुझे उसका जवाब नहीं मालूम था। उस क्लाइंट ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। वो बोला, तूने मेरा वक्त बर्बाद कर दिया है। जब अपनी प्रोडक्ट के बारे में तुझे कुछ मालूम ही नहीं तो तू ऐसे ही क्यों चलाया? उस दिन मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था। मेरे कलीग ने मुझे हिम्मत दी और कहा, भाई ये हमारे साथ ऐसे ही होता है। सेल्समैन को ये सब सुनना ही पड़ता है। मैंने भी सुना है। अपने बॉस ने भी उनकी कैरियर की शुरुआत में सुना था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। शायद मेरा दोस्त सही था। सेल्समैन कितना भी क्यों अच्छा हो, पर क्लाइंट के लिए वो सिर्फ एक मामूली लड़का है। आप जानते ही है कि सेल्समैन के लिए कस्टमर ही भगवान होता है, पर कस्टमर के लिए वो सिर्फ एक बंदा है जो अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहता है। कुछ कस्टमर अच्छा भी बोलते हैं। अगर आप कुछ नहीं जानते, आप कहीं अटक गए हैं, तो वो आपको समझते भी हैं। खैर, दलदल की ठोकरें खाते खाते, बॉस की और कस्टमर की गाली सुनते सुनते मैं एक अच्छा सेल्समैन बन ही गया। मैं आराम से अपने टारगेट अचीव करने लगा था, तो मेरे बॉस ने मेरी पगार भी बढ़ा दी। अब मैं अच्छा खासा कमाने लगा था, तो घर वालों ने मेरी शादी करवा दी। शादी के बाद मेरी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई थी। आपको तो पता ही है कि बीवी को भी टाइम देना पड़ता है, पर जॉब तो वही थी। जैसा मैंने पहले बताया कि सेल्समैन की जॉब में टाइम का कोई ठिकाना नहीं रहता है। उसी वजह से मेरे काम को लेकर हमेशा मेरे बीवी के साथ मेरी नोकझोंक होती रहती थी। मुझे आज भी याद है जब मेरी शादी की पहली सालगिरह थी, तो मैंने छुट्टी ली थी। मेरी सालगिरह के अगले ही दिन जब मैं फील्ड वर्क खत्म करके घर जा रहा था, तो मेरे बॉस का रास्ते में ही कॉल आ गया और उन्होंने कहा, भाई कल मीटिंग है तो सुबह जल्दी ऑफिस आ जाना। मैंने कहा, पर सर मैंने तो छुट्टी ली हुई है। तो उन्होंने कहा, छुट्टी उट्टी कैंसिल कर दो और कल सुबह जल्दी से ऑफिस आ जाओ। मैं कुछ नहीं बोला। घर जाके मैंने मेरी पत्नी को ये सब बात बताई। मैंने कहा कि मुझे छुट्टी नहीं मिली है, छुट्टी कैंसिल हो गई। तो उसने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और आखिर मैं करता भी तो क्या। धीरे धीरे समय बीतता गया और हमारे बच्चे भी हो गए। अब मेरी बीबी ने इस सिचुएशन के साथ जीना सीख लिया था। मुझे बहुत दुख लगता है जब मैं मेरी बीवी बच्चों को टाइम नहीं दे पाता, पर क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। सेल्समैन अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, उसे हमेशा रूल्स में बंधा रहना पड़ता है। कोई कोई कंपनी में तो क्लीन शेव रखना, टाई पहनना और कंपनी के ब्रांडिंग वाले कपड़े ही पहनना कंपलसरी है। मैं पूछता हूं, क्या सेल्स करने के लिए ये सब जरूरी है क्या? हमें मोटिवेट करने के लिए हमेशा मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, मीटिंग करते हैं और हाउस द जोश करके चले जाते हैं।
क्या इन सब चीजों से हम मोटिवेट हो जाएंगे और हमारा सेल्स बढ़ जाएगा? कभी किसी ने नहीं पूछा एक सेल्समैन यानी एक सेल्स पर्सन क्या चाहता है, उसकी क्या भावनाएं है। मत भूलिए, सेल्समैन की भी एक निजी जिंदगी होती है। क्या हम दाढ़ी रख के अपना मनपसंद कपड़े पहन के सेल्स नहीं कर सकते? मेरी बात पसंद आई हो तो उसे एक बार जरूर सोचना। अरे देखो, बातों बातों में तो हम क्लाइंट के गांव में पहुंच गए। चलिए मैं क्लाइंट को कॉल लगाता हूं। हेलो सर, कल शाम को हमारी जो बात हुई थी, तो मैं आपके गांव में पहुंच गया हूं, तो अब यहां से कौन सी ओर आना है? अरे सॉरी भाई, मैं तुमको बताना भूल गया। मैं सुबह जल्दी निकल गया था, मेरा कुछ काम आ गया था, तो तुम कल आना।